नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का 2021 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं और इसमें 17 अगस्त का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के प्रश्न देखेंगे जो 75 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सोडियम। और सोडियम का खोज किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी द्वारा किया गया था। और सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। और जल में किसे रखा जाता है? तो फास्फोरस को रखा जाता है। और लिथियम सबसे हल्का धातु है और यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 उड़ीसा। और उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। और गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है और मेघालय में नोगर वाइल्ड अभयारण्य है। और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और परम्बिकुलम अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना किया था 1540 ईस्वी में। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली शुरू किया गया था और गयासुद्दीन बलबन द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कनाद। और पतंजलि ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। और शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत दिए थे। और जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1962 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलर का 2020 में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020 की संस्करण के सभी मैच निम्न में से किस राज्य में खेले जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला गोवा में खेले जा रहे हैं। और इंडिया सुपर लीग का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और 2020-21 का संस्करण किसने जीता था? तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता था। और 2021-22 का संस्करण भी गोवा में आयोजित किया गया और इसका विजेता टीम हैदराबाद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला दीमक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वर्धन वंश। और वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? तो प्रभाकर वर्धन हुए। थानेश्वर हरियाणा का ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 में निम्न में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूपर्पट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कार्बन। और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27%। और एल्युमिनियम 8% पाया जाता है और लोहा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मनमोहन सिंह। और रघुराम राजन द्वारा द थर्ड पिलर और आई डू व्हाट आई डू पुस्तक लिखा गया था। और द आर्गुमेंटेटिव इंडिया के लेखक अमृत सेन हैं। और अमृत सेन का 2021 में प्रकाशित पुस्तक का नाम होम इन द वर्ल्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, निम्न में कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है और ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और इसका अनुच्छेद 343 से 351 तक है और प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कार्य। W बराबर Fs बल इंटू विस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किया गया था और इसका नाम अटल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल वर्तमान में BD मिश्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा देश 2022 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कतर करेगा और 23वां 2026 में USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और भारत में 2022 में फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप होने वाला है और महिला एशियाई फुटबॉल कप भी 2022 में भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किसे जनवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए समिति के प्रमुख के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 पूर्ण सशक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1999 और इसे सदा-ए सरहद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भारतीय स्टेट बैंक SBI। और SBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रेमचंद। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम है और दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था फरवरी 2021 में निम्न में से किसने उप सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चंडी प्रसाद मोहंती। भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? तो बिपिन रावत बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कैलाश श्रेणी का चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में प्रवेश करने पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था और यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंडिंग द बुद्धा नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जयराम रमेश। और द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ईस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 109। और अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1657 में किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दारा शिकोह, और यह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भारत का पहला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कौन बनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला एनजी रंगा। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिम्बेक्स निम्न में से किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 भारत और सिंगापुर। भारत अमेरिका के बीच मालाबार युद्धाभ्यास होता है और भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्ग मकली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु का वालबील और बीजा उत्सव निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अगस्त महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उदयपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 के स्थिति के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आदिर सुमरीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में निम्न में से किस राज्य को पहले स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2020 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच को एक अधिकार का रूप देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन ज्वार का एक प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 161। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कशेरुक मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पाद के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्पष्ट लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरे ग्लोबल री इन्वेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2020 का थीम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन 3 सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा प्रदर्शन के लिए 2020 का अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 ब्रैड पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वायरस। थर्ड शिफ्ट का प्रथम प्रश्न पूछा गया था, एरला वरना और डिंडी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कृष्णा की सहायक नदी है।
हेमावती कावेरी की सहायक नदी है और इंद्रावती प्राणहिता और मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित, दिबांग, मानस और तीस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सोना। और सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और सल्फर यह बहुपरमाणु का धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडो मिसमी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मनप्रीत सिंह पवार। मैनामती और गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नाथ साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तारीख़ दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भीमसेना। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था और चरक संहिता के लेखक हैं और चरक संहिता आयुर्वेद का एक ग्रंथ है और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश को नवंबर 2020 में नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 MM नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जनजातीय कार्य मंत्रालय। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन मुंडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री आवास शहरी मिशन को लागू करने के लिए दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस नागरिक निकाय को भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नकार था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रसून जोशी और वर्तमान में भी प्रसून जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल में कुल कितने गोल किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 6 गोल किए गए। और फीफा विश्व कप 2018 किसने जीता था? तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था। और 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो कतर की राजधानी दोहा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्य में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना। यह गलत है। मिट्टी से जल का अवशोषण सही है। मिट्टी से खनिज का अवशोषण यह भी सही है। पौधे के भागों को एक उचित स्थान प्रदान करना यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महावीर जिन्होंने पाली साहित्य में निधनता नाटा पुत्र के नाम से जाना जाता है ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जैन धर्म की स्थापना किए थे। और महावीर जैन धर्म के केवें तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1987 में भारतीय शांति सेना को किस पड़ोसी देश में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला श्रीलंका में भेजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था असम के राज्य पशु की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एक सींग वाला गैंडा। और हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 H गोसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेगाफेरा इंडिका। कोकोस न्यूसीफेरा यह नारियल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1923 में किया गया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था।